हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट की अभी गिरावट है, इसको देख के आपका मन थोड़ा-सा लग रहा होगा कि सर मार्केट नीचे आ रहा है, 583 से 150 पॉइंट नीचे। अरे टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? तो आप बोलिए काहे सर टेंशन काहे नहीं लें बताइए, नीचे आ गया है, पोर्टफोलियो माइनस हो रहा है। अच्छा पोर्टफोलियो माइनस है, तब तो टेंशन लीजिए। अब मेरा तो नहीं है, तो हम काहे टेंशन लें? आप बोलिएगा कैसे आपका नहीं है? नहीं है ना? नहीं है इसलिए हम टेंशन नहीं ले रहे। मेरा प्लस में है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा प्लस में नहीं है। अभी मेरा कितना है, ये तो चेंज भी हो रहा है ना। अभी पॉइंट 2520 यही सब चल रहा है। आप ये देखिए कि ब्रेंट भाई साहब धीमा-धीमा करके 78 या 79 से 89 90 हो गया। $10 बच गया, बढ़ गया और आप वहीं हैं और क्या चाहिए? आप बोलोगे हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो सही है, ठीक है। आज 140 पॉइंट की गिरावट है और इंडिया विक्स माइनस हो गया। ओ भाई ये क्या हो गया? ये देखो, इंडिया विक्स माइनस हो गया। मतलब वोलेटाइल नहीं है, समझ रहे हैं? आप बोलोगे हाँ, इंडिया विक्स भी नीचे हो गया। अब ब्रेंट देखो ना सर, $10-11 बढ़ गया और हम लोग क्या गिरे हैं? यही 140 पॉइंट। ये तो यार बेइज्जती हो जाएगी ब्रेंट की क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी कि अरे यार ये सही नहीं है भाई, ये तो सही नहीं है। ब्रेंट इतना गिरा तो मार्केट नहीं गिरा। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए रुपया, हाँ, रुपया कमज़ोर हुआ, उसी के कारण थोड़ा-सा इम्पैक्ट है, बाकी तो ठीक है। यूएस का डॉलर इंडेक्स भी 99.76 है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, सिल्वर जो 200 हम लोग टारगेट लगाए थे, 225 हम बोले थे नहीं कि 226 के ऊपर नहीं टिकेगा, 24-25 के बाद धड़ाम से नीचे आना, आ गया नीचे, प्रॉफिट बुकिंग आ गया। भाई इसमें बड़े लोग घुस गए। अब ये ना ये ट्रेडिंग बना देंगे, आप जैसे मेरे जैसे आदमी जाएंगे ना, इसमें लटक जाएंगे, फंस जाएंगे, लालच में हम लोग को फंसा लेगा ये। तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो पोजीशन है होल्ड रखिए। आप जिनके पास कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत अपना पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि जब इस तरह का बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तो हम लोग थोड़ा सा, पूरा तो यही एक्टिविटीज हुआ है। बोला चढ़ने में नहीं कमा पाए तो कम से कम उसको रेसिस्टेंट पे तो सेल करके कमा सकते हैं ना भाई, वही किया लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। फिलहाल 64-65 के पास आपको दिख रहा है और यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया है, मतलब पहले गिर गया था, अभी बढ़ोतरी हो गया है। और गोल्ड का फ्यूचर भी फिलहाल ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर होल्डिंग है, जिसके कारण पोजीशन अपना सही है। गोल्ड में भी हमने जो टारगेट बताया था वहीं से देखिए नीचे आ गया, ठीक है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है। मतलब पोजीशन को टनाटन बना के रखा है, तो इसीलिए। अब आप बोलोगे सर नए हम क्या करें सर, हमको अभी फर्स्ट टाइम करना है, तो करिए ना भाई, कौन मना किया है। एक रेसिस्टेंट देख लीजिए, 200 मूविंग एवरेज अगर ऊपर निकल रहा है या 500 से ऊपर निकल रहा है, वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के देख लीजिए, है ना। इसमें तो हम तो इस जगह तो मैं तो नहीं बाई करना। जब मैं बाई किया था तो ठुक के किया था, है ना। और जो टारगेट अपना जो निकलना था वो तो निकलना ही था, उसके बाद भले और ज़्यादा निकल गया तो वो तो बात की बात है। अपने को तो अपना बस आ गया, काम खत्म, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा के लिए तो हम रखे ही हैं होल्ड में। कॉस्पी का भी मार्केट ठीक है, निकई का मार्केट देखिए, ये भी ओके ओके, आज तो बंद है जी, निकई बंद है, कॉस्पी चल रहा है, ठीक है। बाकी यूएस का नैस्डैक और दाउ ऐसे ही है ना, कुछ खास नहीं है। अब इन सब के बीच में एक नया चीज़ आया, तो क्या आया? इस पर हम वीडियो पूरा बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो हम बस थोड़ा सा झलक दे रहे हैं। तो क्या आया सर? तो भाई आ गया म्यूचुअल फंड का एसआईपी का डाटा आया। तो कितना खरीदारी हुआ? तो 31,000 करोड़ से ऊपर का खरीदारी, मामूली बात थोड़ी है। 31,781 करोड़ का, सॉरी, एसआईपी के जरिए कुल 31,961 करोड़ का ज़बरदस्त खरीदारी हुआ है सर। 31,900 करोड़ का खरीदारी मामूली है। 31,900 करोड़, 961 करोड़ का तो पिछले बार से भी आपको एसआईपी में बढ़त आया है, 31,961। चलो जी बढ़िया है, इसमें अपडेट हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ अब उसमें बता देते हैं, बाकी इस पर हम पूरा वीडियो बाद में लाएंगे, क्योंकि ये सब तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है ना। ये सब चीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेट इनफ्लो कितना आया कितना गया, सीधा सीधा देखिए। अब हम हमारा बताने का तो तरीका ही अलग है ना। ये है लार्ज कैप, बुझें, और यहाँ पर बेच दिया है 1321। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बेचा है, 1321 बेचा है, तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बेचा है, बस थप्पड़ जड़ के मारा है। क्या किया है? पॉइंट मतलब अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 1321 करोड़ ज़्यादा नहीं है, बस जो थप्पड़ होता है ना, थप्पड़ वो जड़ के मारा है लार्ज कैप पे, पटाख से मारा है। तो क्यों भाई? भाई आप ही बताओ ना। स्मॉल कैप में यहाँ देखिए 7,768 करोड़ का बाइंग है, ठीक है। और ये और क्या है? लार्ज एंड मिड कैप, मतलब लार्ज एंड मिड कैप में जैसे जूनियर 20 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, भाई 3425 सीआर का है। मल्टी कैप में 3227, मिड कैप में मतलब 6192। भाई सब जगह खरीदारी किया है, बस एक ही जगह खरीदारी नहीं किया, और लार्ज कैप में तो वो भी सही है। जब एचडीएफसी 5 साल में कख बना के नहीं दिया है,
तो लार्ज कैप में आप देख सकते हैं कि क्या रिलायंस का देखिए लार्ज कैप है, HDFC देखिए क्या बना के दिया, कख नहीं बना के दिया है। तो पब्लिक ने भी धड़ के कूटा है, बोला हमको लगाना ही नहीं है, उल्टा आउटफ्लो कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। फ्लैक्सी कैप में देखिए 4700, बाकी इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, पब्लिक ने धड़ के लार्ज कैप को पचड़ दिया, बोला तुम बड़ा ना हो गया है, अब तुम बड़े रहो। ठीक है, तुम बड़ा ना हो गया, अब तुम बड़े रहो। इसी में क्या है, एक छोटा सा चुटकुला है। संसद में पूछा बीजेपी वालों ने कांग्रेस से कि तुमने 70 साल में क्या किया, तुमने 70 साल में क्या किया। तो राहुल गांधी, पप्पू गांधी उठ रहे थे बोलने, तो पीछे से एक आदमी बोला, अरे मत बताना, अरे कुछ मत बोलना, चुप हो जा, ए पप्पू बैठ जा। तो का है, बोला बता दिया ना तो उसको बेच देगा। बोला बता दिया ना तो ये बेच देगा, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर देगा। तो इसीलिए भाई सही बात, समझ रहे ना बात। बोला बताना मत, चुप हो जाए, बोलता है बोलने तो बीजेपी को, कुछ भी बोलता है, कुछ मत बोलो, बोला तो बेच देगा। मैं तो, मेरे को तो बड़ा हंसी आया। अच्छा लगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी तो सर चल ही रहा है। तो लार्ज कैप में पब्लिक का नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, कोई रिटर्न बना के नहीं दिया तो जाओ भाई, छोड़ दिया पब्लिक ने साथ। और याद रखिएगा, जिस दिन पब्लिक साथ छोड़ देगा ना, आखिर म्यूचुअल फंड को जिस फंड के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसी फंड में ना लगाएगा कि अपने मन से लगा देगा। अपने मन से लगा देगा तो वो फंड, मान लीजिए हम डिफेंस फंड के लिए म्यूचुअल फंड को पैसा दिए और डिफेंस फंड आपको 20% भाग गया, 30% भाग गया, 40% भाग गया, तो आप तो बोलोगे ना कि भाई 40% भाग गया है तो कम से कम मेरे को कुछ तो मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए, 50% तुम दोगे। तो बोलेगा नहीं, आपको तो वही मिलेगा 5%, 6% का है। तो लार्ज कैप निफ्टी 50 नहीं चला, तो ऐसे काम चलेगा क्या? तो वही बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो इनका अपना है। तो यहाँ मैं निफ्टी पे बुलिश हूँ। अब हो गया, आज का खेला हो गया। हम आप लोगों को लिख के भी दे दिए टेलीग्राम में कि खेला हो गया। हम जानबूझ के नहीं दिए पहले कि लोग इंट्राडे फलाना ठिकाना करने लगेंगे, तो इसीलिए मैं एक्चुअली पूरा क्लियर नहीं हुआ था। जब क्लियर हो गया तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नहीं हुआ था ना तो हम भी ना उधर भून में थे, ऐसा नहीं होता, क्लियर नहीं हुआ। अब जब सब क्लियर हो ही गया तो अब डर कुछ चीज़ का, बढ़िया है जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चोर आया चोर आए, क्या था जी, भेड़िया आया भेड़िया आया। तो हर बार गाँव वाला थोड़ी आएगा, तो क्रूड और ट्रम्प और ईरान हर बार लड़ेगा तो हर बार थोड़ी वो आदमी फिर इग्नोर कर देगा। सब अल्टरनेट अपना अपना कर दिया है। नहीं तो फर्स्ट टाइम जब क्रूड भागा था तो पैनिक हुआ था, अब धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। बाकी यहाँ निफ्टी 50 ये गिरा पड़ा है ½ %। नेक्स्ट 50 ठीक है, बैंक भी ओके, फाइनेंस भी ठीक है, मिड कैप प्लस में है भाई साहब, मिड कैप ना जोड़ दे दिया। अब 500 हम लोग का तो ये तो मल्टी कैप है, तो इसमें तो पैसा आता ही आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया विक्स। भाई साहब ये गिरा हुआ है, तो देख लो, अगर मंदी रहता है तो इंडिया विक्स गिरा हुआ है। और निफ्टी मिड कैप में भी 0.13 है, चलो जी बढ़िया बात है। स्मॉल कैप 250 है, चलो जी बढ़िया बात है। अच्छा, कल सुन रहे हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन मतलब स्वेच्छा से ट्रेडिंग नहीं करने का है, क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा चेंजिंग कर रही है सिस्टम में कि क्या बोला जाए। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अब क्या बोल सकते हैं कि सरकार ऐसा जो कर रही है कितना सही है कितना गलत है, वो तो क्या ही बोले। तो अच्छा है अगर इस तरह का मूवमेंट होता है तो कम से कम सरकार को भी दबाव रहेगा, लेकिन देखिए क्या होता है। चलिए नहीं करेंगे एक दिन, उसमें क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स में देखते हैं तो 0.60 फाइनेंस, FMCG सब पिट गया। IT भाई साहब टिका हुआ है। हाँ, IT टिक गया, बोला ना चाचा टिकेंगे। अब मेटल देखिए खामोखा पिट गया, खामोखा। फार्मा भाई टिक गया, वाह वाह बहुत अच्छा। कोई पता नहीं, एक दिन कोई टिक जाता है, एक दिन कोई पिट जाता है। कल PSU पिट गया था, आज ठीक है, भगवान ही मालिक है। तो इस तरह से चल रहा है, तो काफ़ी उठापटक के बीच में मार्केट अपना चल रहा है। सीमेंट देखिए 1.5%। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं तो अल्फा ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव बना रखा है 0.03। अल्फा लो वॉलेटाइल 30 कहाँ गया मेरा, ये तो फेवरेट। देखिए निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, लार्ज कैप 0.67 पिट गया। मोमेंटम सब पिटा हुआ है, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको लालिमा दिख रहा है। कोई ना, आजकल दिख रहा है रांची में भी पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है स्टूडेंट वाले पे, अच्छी बात है। अब आप ही बताइए, अच्छी बात है खराब बात है, वो तो समय बताएगा। मन तो कर रहा है कि हम भी जाए, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। फिलहाल CPSE 0.35, एनर्जी 0.20, इंफ्रा 0.88, है ना। सोचा था कि हम भी जाके 2-4 लाठी खा लेते। तो यहाँ सर मार्केट ठीक है। डिफेंस भी 0.78 माइनस है। कैपिटल मार्केट कल माइनस था, आज प्लस में है, बढ़िया है। तो देखा जाए तो आज हल्का सा दबाव पूरे सेक्टर पे है। वही सेक्टर आज थोड़ा सा प्लस में। ओ भाई साहब, निफ्टी इंडिया इंटरनेट भागा हुआ है भाई, तो गजबे किया हुआ है, आफत कर दिया ही तो है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के ठीक ही है मार्केट। अब सब दिन थोड़ी पॉजिटिव रहेगा, तो थोड़ा बहुत गिरावट भी होना चाहिए, तभी ना मज़ा आएगा जी। तो वही चीज़ है। तो अभी सर तो फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने तो जो करना था सब कर रखे हैं और मैंने भी जो करना था सब कर ही रखे हैं। अब शांति से बैठिए। सर ऑप्शन चेन के बारे में कुछ नहीं बताइएगा, क्या बताएं, यहाँ जुआ चल रहा है, समझ गए, यहाँ जुआ चल रहा है, कौन चीज़ बताएं। फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं।
हम इसीलिए आज ज़्यादा नहीं बोले सुबह में भी, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। 600 का क्या था जी, ये देखिए 600 का कल पुट वाले को बेनिफिट दिया था प्राइस में, आज भाई साहब कॉल वालों की लंका लगा दिया, 3 रुपया ले आया हैं। कहाँ था जी, 52-53 पे था ना कल, आज देखिए 3 रुपया पे आ गया। तो ठीक है, अपना जो चल रहा है चलने दीजिए। बाकी 1-1 करोड़ का आज निफ्टी 500 पे लग गया है, तो इतना तो है कि 24,500 के ऊपर जाने से रोकेगा और 24,450 से नीचे आने से भी रोकेगा। तो ये 2 सिचुएशन है। अब जैसा सिचुएशन है देखिए क्या होता है 2 सिचुएशन में, है ना। तो 450 से नीचे नहीं जाने का है और 500 के ऊपर नहीं। तब देखिए कहाँ क्लोजिंग होता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, वो तो हम बतेबे नहीं किए, ये तो लेट हो गया मेरे को बताने में। चलिए, ट्रेंड आपको न्यूट्रल है, इंडेक्स बिक वाली मतलब सेलिंग नहीं है। आप बोलिए ये क्या, आपने तो लिख दिया नहीं है। भाई नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो तो है, उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कैश में न्यूट्रल है। अब बताइए, इतना बढ़िया लिख के दे दिया, अभी वो आपको डर लगेगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। शक्तिमान तो है नहीं कि उड़ जाए। बस टेंशन मत लीजिए, बढ़िया है। आज एक्सपायरी है, निकल जाने दीजिए, कल का कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।